वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसी को। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल से भी और चैप्टर से रिलेटेड कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है 11th हो 12th हो, मतलब कि अगर आगे हायर क्लास में जाओगे उसमें भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो था बताए थे कि 4 चीज पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आता है। अब इसमें पढ़ना क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 2 तरीके से होता है, सीरीज और पैरेलल, जिसे हम लोग पुराने टॉपिक में पढ़ चुके थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, अगर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसी भी चीज में, मान लो एक रेजिस्टेंस दिया हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर का वैल्यू जो था V = IR, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। बट यहां पर आता क्या है कि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस दिया है तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं कि पूरा 5 है 6 है तो उसको एक जगह करके हम R को वैल्यू लाते हैं, ना कि 5 जगह रेजिस्टेंस तो उसको 5 जगह में ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। उसको एक बार में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसको 2 पार्ट में बांट देंगे, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। सीरीज और पैरेलल, और याद रखना V = IR ओम्स लॉ वाले में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज है और पैरेलल है। सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर, इसके बारे में एग्जांपल देंगे इस पे और समझ में आ जाएगा। सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू सम ऑफ रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज। सीरीज में जो कंबाइन करना होगा उसी को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलेंगे क्या मतलब है कि कंबाइन करने में सिंपली जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम ऐड कर देंगे। कैसे होता है सीरीज में, इस फिगर में देखो। सीरीज करने का मतलब लगातार, तो यहाँ पर देखो तो ए, इसके बाद यहाँ पर कुछ गैप है, दोनों के बीच में कुछ और भी दिया हुआ है, नहीं ना, फिलहाल दिया हुआ है। ये दोनों के बीच में कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये सीरीज में होगा 1 2 3, ये R1 R2 R3 सारा सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का सम क्या हो जाएगा, सीरीज। अब कैसे होता है हम ये भी देखेंगे। V = IR पढ़ चुके थे, अब यहाँ पे आओ देखते हैं यहाँ से, ठीक है। V = IR पढ़ चुके थे हम, R1 के लिए लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। हम बताए थे क्या, अगर सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा तो उसपे हम A वाला लगाते हैं ना फॉर्मूला, V = IR लगाते हैं। बट यहाँ पर 3 दिया तो V1 = IR1। करंट यहाँ पर सब में सेम रखा हुआ, याद रखना करंट क्या है, सेम रखा हुआ इसमें। तो R1 के लिए हम देखते हैं तो V1 = IR1, R2 के लिए देखते हैं तो V2 = IR2, R3 के लिए देखते हैं तो V3 = IR3। ये चीज समझ में आया, किससे है, V = IR। अगर मान लो यहां पर देखो ये सिंपल दिया रहता तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस एक ही दिया हुआ ना, तो ये फॉर्मूला था। बट इसमें क्या है, 2 3 4 और भी दिया रह सकता है, ठीक है। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन मिला के भी दिया रहेगा, उसमें भी वही होगा। तो इसमें क्या करना है, V = IR से लेके चलना है। तो ये 3 तरह का हो सकता है उसमें फॉर्मूला। अब ये तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अब पता है यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हमें पता है कि यहाँ पर जितना भी होगा उतना जब हम तीनों का वोल्ट निकालेंगे, ठीक है ना, PD, तो वो सेम होगा, ठीक है। तो V1 V2 V3 V के सेम होगा, किसके सेम होगा, V के सेम होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो एक चीज, V1 V2 V3 को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो V1 V2 V3, अगर हम इसका सम करते हैं, ये सम, ये 3 का सम किया यहाँ पर आया V1 + V2 + V3, ठीक है। V1 + V2 + V3, IR1 + IR1 + IR2 + IR2 + IR3, मतलब ये वाले का और ये वाले का सम करके हम इक्वल टू यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इसी चीज को क्या किया, यहाँ लिखे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि V ये तीनों के सम के इक्वल टू है, और हम पढ़ चुके V = IR, क्या पढ़ चुके, V = IR। तो अब देखो, तो हम इस V के जगह पे ध्यान से देखना, इस V के जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। अब जब हम ये लिख सकते हैं तो यहां से हम ये वाला पार्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो V इक्वल्स क्या देखते हैं आप, V = V1 + V2 + V3, ठीक है। और V1 + V2 + V3 किसके इक्वल है, IR1 + IR2 + IR3। ये समझ में आ रहा है, दोनों को कोरिलेट कर
करना है कि v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, और v1 प्लस v2 प्लस v3 किसके इक्वल है? ir1 प्लस ir2 प्लस ir3। तो वो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे लिख चुके। अब देखो यहाँ पर बात करंट दोनों सेम है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो i को कॉमन लिए हम, r1 प्लस r2 प्लस r3 हो गया। यहाँ ir है, i क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज आ जाएगी। तो ये तो समझाने का था, इसको नोट डाउन हम लेंगे, नोट बना के दे देंगे हम, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ तुमको याद रखना कि जब भी सीरीज में दिया है तो सभी रेजिस्टेंस को सिर्फ सम कर देंगे, ठीक है, वो सीरीज कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ R1 R2 R3 है, यहाँ पर मान लो 2 रख दे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, ये सारा ओम हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 प्लस 3 प्लस 4 9 ओम हो गया आंसर। R इक्वल्स टू क्या जाएगा? तो बस ये तीनों का सम किए 9 ओम आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा सीरीज वाले, ठीक है। फिर आता है इसके बाद पैरेलल वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरेलल वाला, ठीक है। तो पैरेलल नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पैरेलल में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पैरेलल। अब ये बात कर चुके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसमें था क्या? सिर्फ R था, यहाँ पर रेसिप्रोकल टर्म में होगा, ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट ये भी है, वो भी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा अलग है। उसमें सिंपल क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 आंसर, उसमें आता था, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट। देखते हैं, जैसे कि एक सर्किट बनाया है, इसका रेजिस्टेंस देख लो कि एक रेजिस्टेंस ये 2 3 सीरीज में नहीं है, तीनों ये तीनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होता है? इस तरीके से आपस में कोई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में कुछ और होना चाहिए। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट इधर से ऐसे, यहाँ से अलग हो गया, ये यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। तो ये 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। तो पैरेलल क्या होता है? रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का सम। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सभी R1 का रेसिप्रोकल का सम, R2 का रेसिप्रोकल का सम, R3 का रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये हो गया। आएगा कैसे ये देखते हैं। यहां पे देखो V इक्वल्स टू IR होता है, I को रखे करंट को इधर, क्योंकि करंट यहां पर देखना सब में अलग अलग जाएगा, I1 R2 I2 R3, ठीक है। तो I इक्वल्स टू V बाई R, ठीक है। अब यहाँ पर देखो V इंटू 1 प्लस R होगा, तभी ना ये चीज आता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल है, बताए थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में। तो यहाँ पर I क्या होगा? I1 I2 I3। जैसे देखो यहाँ पर फिगर में, यहाँ से अगर हम प्लॉट कराते हैं तो इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ, फिर वापस आके इधर आता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? V प्लस R, ठीक है। वोल्ट यहाँ पर PD सब में क्या लिया? V सेम है, ठीक है। तो V तो वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पर जो R है, I1 में R कितना हो जाएगा? देखो अगर हम इसको I1 बनाते हैं, इसको I2 और इसको I3, I1 में मान लो ये चीज करो, I1 में R1, तो I1 में क्या ले लिया? R1, I2 में R2, I3 में R3, ठीक है यहाँ पर। और I इक्वल्स क्या है? V बाई R रहने दी। अब यहाँ पर V बाई R इक्वल्स टू, V सब में कॉमन है, कॉमन निकालने भी, बाकी 1 प्लस R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 रहने दिए। V से V कैंसिल हो गया, तो रेसिप्रोकल ऑफ R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहां से आया ये चीज, ठीक है। अब यहीं पे ये नहीं रुकेगा, ठीक है, कि ऐसे करके हम सम करके आंसर आ जाएगा, नहीं, वो गलत होगा। यहां तक लाओगे वो गलत हो जाएगा। आएगा आंसर कैसे? देखो एग्जांपल्स, मान लो R1 कितना 2 ओम, R2 R3 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। सम करते हैं, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, ठीक है। कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 6 प्लस 4 प्लस
3 कितना है 13/12 आया, कितना है 1/R का वैल्यू आया है 13/12 ओम। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होता है रेजिस्टेंस में लाना है आंसर। तो R यहां पर क्या हो जाएगा, जब ये 1 को नीचे ले गए हैं यानी कि सिर्फ R किए हैं, यानी 1/R बटा 1 किए हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल को सिंपल में लाना, तो यहां पर ये भी चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 12/13 ओम। इस चीज को याद रखना है कि जब भी 1/R का वैल्यू अगर मान लो 5R है, ठीक है, तो R ऐसे लिखना है 1/5 इस तरीके से। अगर यहां पे आ रहा होता 2/3 मान लो, तो R का वैल्यू आता 3/2। इस तरीके से करना था, ना कि 1/R नहीं छोड़ देना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आगे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन दोनों का, सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है, देखो यहां पर ये जो पहला है सीरीज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, अब इसमें सीरीज फॉर्म कर रहा है और पैरेलल दोनों फॉर्म कर रहा है, तो इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में क्या करना पड़ेगा, पहले सीरीज का है तो पहले सीरीज का निकालना, सीरीज का निकाले कितना हुआ 1 ओम प्लस 1 ओम, क्योंकि 1 ओम दिया था 2 ओम हो गया, तो ये पूरा इक्विवेलेंट कितना गया 2 ओम आ गया। अब ये दोनों क्या बन गया पैरेलल वाला बन गया केस, पैरेलल वाला केस बन गया, तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/4, ये पैरेलल वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा 2 प्लस 1/4 और R इक्वल्स टू 4/3। तो करना क्या था, इसे समझाना क्या था हमको कि सीरीज और पैरेलल दोनों रहेगा बहुत सारे केस में। तो पहले जो सीरीज वाला था उसको हम पहले क्या करेंगे इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और जब इक्विवेलेंट इसका हम निकाल लिए तो अब ये कैसा सर्किट बन जाएगा, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा पैरेलल वाला, फिर पैरेलल वाला केस कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इतना फिर से रिवीजन करना अच्छे से, हम ये नोट्स बना के दे देते हैं और उसका रिवीजन अच्छे से करना है, और बुक है तो क्वेश्चन बना लेना।